ओके तो वीडियो नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ अबाउट क्लिंडामाइसिन। ठीक है। ओके तो इसके एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम फर्स्ट करते हैं। इसके एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम इट इज़ यूज्ड अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड एनारोब्स। ठीक है। ग्राम पॉजिटिव कोकस में सारे और उसके अलावा जो एनारोब्स क्या हैं, दीज आर द ग्राम पॉजिटिव बेसिला या ग्राम पॉजिटिव रॉड। ठीक है। लेकिन एनारोबिक्स इसमें ग्राम पॉजिटिव रॉड्स के अंदर एनारोब्स भी आते हैं, जिसमें जो है ना क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज़ आती है। ठीक है। 4 किस्म की क्लोस्ट्रीडियम की स्पीशीज़ आती है। कौन कौन सी? क्लोस्ट्रीडियम बोचुलाइनम है, और क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई है, और क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस है, और लास्ट क्या है? क्लोस्ट्रीडियम डेफिसल है। ठीक है। बट क्लोस्ट्रीडियम डेफिसल इट इज़ रेजिस्टेंट टू क्लिंडामाइसिन। या अगर क्लोस्ट्रीडियम डेफिसल की प्रेजेंस में हम क्लिंडामाइसिन देंगे तो ये डेथ नहीं होगी। ठीक है इसकी। ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक्सेप्ट क्लोस्ट्रीडियम डेफिसल क्यों मैंने लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये जो है ना ऑब्वियसली जब ग्राम पॉजिटिव कोकाई और उसके अलावा जो हमारे नॉर्मल फ्लोरा है उनको जो है ना वाइप आउट करते हैं। ठीक है। नॉर्मल फ्लोरा या गट फ्लोरा हमारी बॉडी पे चले गए। ठीक। तो ये जो गट में ही ग्रो कर रहे हैं ना, तो अगर गट में ये बैक्टीरियाज हैं, ये जो है ना हमारी नॉर्मल फ्लोरा है। ठीक। ये प्रिवेंट कर रहे हैं मतलब ग्रोथ ऑफ क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल जो कि एक है। अब फ़र्ज़ करें कि क्लिंडामाइसिन हमने दे दी, जिसकी वजह से ये वाइप आउट हो गए हैं, सिर्फ एक दो रह गए हैं। फ़र्ज़ करिए एक रह गया। ठीक है। तो अभी एक इसकी इनहिबिशन कर पाएगा? नहीं, डोमिनेट नहीं कर पाएगा, ये वाला डोमिनेट नहीं कर पाएगा, तो ये जो है ना इनहिबिशन स्टॉप हो जाएगी। तो अब क्लिंडामाइसिन की प्रेजेंस में गट फ्लोरा गया, तो अब जो है ना क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल ग्रोथ कर पाएगा। ठीक है। और ये ग्रोथ को यह स्ट्रेन जो है ना स्पेसिफिक, ये हमें नोसोकोमियल इन्फेक्शंस की वजह से मिल जाते हैं। नोसोकोमियल इन्फेक्शंस क्या होते हैं? नोसोकोमियल इन्फेक्शंस मतलब कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। अगर ये बंदा है, इसको जो है ना इन्फेक्शन हो गया क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल का, इसने पास ऑन कर दिया टू दिस पर्सन। ठीक है। अब इसको एक नया स्ट्रेन, इसमें जो है रेजिस्टेंट आ गई है, मतलब कि प्लाज्मिड एक्वायर्ड रेजिस्टेंस आ गई है। अब इसने इस बंदे को ट्रांसफ़र कर दिया है अपना डिजीज़। ठीक है। तो अब इसमें भी एक और किस्म की स्ट्रेन फर्ज करें आ गई हैं। ठीक है। इसमें 2 किस्म की आ गई हैं, 2 किस्म की रेजिस्टेंस से फर्ज करें। तो अब ये जो इस फर्स्ट वाले को भी इन्फेक्ट कर सकेगा और इस वाले को भी इन्फेक्ट कर सकेगा। ठीक है। तो इस तरह ही एक दूसरे में पास होते होते जो है ना न्यू स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो ये क्लोस्ट्रीडियम डेफिसिल क्या है? अब दिस इज़ रेजिस्टेंट टू क्लिंडामाइसिन। ठीक है। सो ये इसका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम हो गया। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट इज़ सिमिलर टू एरिथ्रोमाइसिन। अब एरिथ्रोमाइसिन क्या है? इट इज़ अ मैक्रोलाइड। सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है। ठीक है। तो मैक्रोलाइड का क्या जो है ना, मतलब सेम है उनका। तो ये क्या करते हैं, मतलब अगर फ़र्ज़ करें ये है 30S सब यूनिट और ये है 50S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। यहाँ पे ये आ गया मैसेंजर RNA mRNA, और यहाँ से अब आते हैं tRNA। ये नॉर्मल प्रोसेस है ट्रांसफ़र RNA। यहाँ पे 3 साइट्स होती हैं, A, P एंड E। ठीक है। आके A पे बाइंड करेगा, फिर जब नेक्स्ट आएगा ये वाला जो है ना ये P पे चला जाएगा, और सेकंड जो है ना A पे आ जाएगा, फिर ये इधर आ जाएगा, सेकंड जो था वो इधर आ जाएगा, न्यू जो है ना अराइवल पे आता रहेगा। ठीक है। ये नॉर्मल प्रोसेस है, मैंने पिछली वीडियोस में बहुत डिटेल में करा है, यहाँ पे बस सिर्फ ये नॉर्मल प्रोसेस बता देता हूँ। ये मैंने क्यों बताई? क्योंकि ट्रांसलोकेशन प्रोसेस है। कौन सा? ट्रांसलोकेशन प्रोसेस। तो ट्रांसलोकेशन प्रोसेस में क्या होता है? हमारा ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंटिन्यू होता है। ठीक है। कंटिन्यू होता है। तो ट्रांसलोकेशन प्रोसेस क्या मतलब कि आगे आगे जा रहा है। ये फ़र्ज़ करें अगर मैं इस मैसेंजर RNA को पीछे खींच रहा हूँ और इसको आगे खींच रहा हूँ, तो ये आगे आगे नए नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करके और नए नए अमीनो एसिड डालते रहेगा ना। ठीक है। चेन ऑफ अमीनो एसिड इज़ अ प्रोटीन। ठीक है। तो इस मैसेंजर RNA की ट्रांसलेशन हो गई। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन में मैसेंजर RNA बनता है, ट्रांसलेशन में प्रोटीन बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसलोकेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है? ट्रांसलेशन में प्रोटीन बन रहा है। ठीक है। प्रोटीन बन रहा है। तो अब ये क्या करेंगे? एज सिमिलर टू एरिथ्रोमाइसिन जाके 50S सब यूनिट के ऊपर बाइंड कर लिया और इसकी इनएक्टिवेशन करवा ली। ये इनएक्टिवेट हो गया, तो इसकी वजह से जो है ना ट्रांसलोकेशन प्रोसेस नहीं हो रहा और उसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा। तो इन अ सेंस दे आर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। तो फर्ज करें
यहाँ पे जो है ना प्रोटीन सिंथेसिस रुक गई। और उसके अलावा जो है ना ये क्या करते हैं, मिस रीडिंग भी करवा सकते हैं। मिस रीडिंग ये कि अगर फ़र्ज़ करें ये जो है ना हमें इस टाइप का मैसेंजर सॉरी इस तरह अमाइनो एसिड्स चाहिए रेड 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 जो जाके स्पेसिफिक प्रोटीन बना रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब म्यूटेशन आ गई, मिस रीडिंग हो गई, जिसकी वजह से ये हो गया। सो इज दैट सिमिलर टू द प्रीवियस वन? नो, ब्लूइश में आ गया। तो ये क्या पॉइंट, म्यूटेशन इसमें हो गई, मिस रीडिंग हो गई, ठीक है, क्लियर ठीक नहीं कर पा रहा। इस तरह म्यूटेशन तो आ जाती है लेकिन नॉर्मल प्रोसेस उसको हटा देते हैं, ठीक है, उसकी जगह रिप्लेसमेंट ले आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मिस रीडिंग चेक नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, मिस रेड प्रोटीन बन गया, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो नॉन फंक्शनल, तो ये काम का नहीं है। सो दिस इज़ ऑल्सो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन, ठीक। और मैंने जो है ना ये क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल बता दिया था, ठीक। तो यहाँ पे जो है ना क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल की ओवर ग्रोथ की वजह से इसका डिजीज़ जो है ना कॉज हो सकता है, दैट इज़ सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, ठीक है। हमारी कोलॉन में जो है ना ये सूडो मेम्ब्रेन बना लेता है, ठीक है। कोलाइटिस मतलब कोलॉन में इन्फेक्शन, ठीक। तो ये दिस वाज अबाउट द सुपर इन्फेक्शन ऑफ क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल, ठीक है। सुपर इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। सुपर इन्फेक्शन क्या होता है कि मतलब एक ड्रग की प्रेजेंस की वजह से जो है ना जो एक बैक्टीरिया था जो कि ग्रोथ नहीं कर पा रहा था, अब उस ड्रग की वजह से ही वो इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड हो गई है कि वो जो है ना अब ग्रोथ कर रहा है। या हम क्लिंडामाइसिन किस लिए दे रहे थे, किसी और इन्फेक्शन के लिए दे रहे थे, लेकिन उसके साथ अब इस बंदे को सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस भी हो गया, मतलब कि क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल का इन्फेक्शन भी हो गया। सो दिस इज सुपर इन्फेक्शन, ठीक है। सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन एक सेपरेट भी हो गया। फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, फार्माकोकाइनेटिक्स में एडमिनिस्ट्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन डिस्कस करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इसकी है बाय ओरल राउट्स, और एब्जॉर्प्शन इसकी जो है ना प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जो है ना ब्लड में आ जाती है बाय इट्स एब्जॉर्प्शन थ्रू ओरल राउट, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि बस वाइट कंपार्टमेंट्स ऑफ आवर बॉडी में जो है ना पास ऑन हो जाती है, ठीक है, हर टिश्यू में पहुंच जाती है, एक्सेप्ट CSF में जो है ना ये कंसनट्रेट नहीं होती। तो CSF में कंसनट्रेट नहीं होती तो ब्रेन में भी कंसनट्रेट नहीं हो रही। अगर इन्फ्लेमेशन हुई है जिसमें जो है ना ब्लड ब्रेन बैरियर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, फिर भी जो है ना ये पास ऑन नहीं हो सकती इनटू द CSF और द ब्रेन और द CSF, ठीक है। इन्फ्लेमेशन हो कि ना हो ये पास ऑन नहीं होगी, ठीक। और उसके अलावा जो है ना कंसनट्रेट करती हैं इन बोन्स, ठीक है, बोन में कंसनट्रेट कर सकती है इवन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन और नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो ये हो गया इसका डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ड्रग क्या हो जाती है, अब एलिमिनेशन की तरफ जाएंगे तो मेटाबॉलिज्म के थ्रू एलिमिनेशन की तरफ जाएंगे या एक्सक्रीशन की तरफ। मेटाबॉलिज्म की क्या है, लिवर में होती है ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है। तो उसमें जो है ना दो मतलब मेटाबॉलिज्म से पास हो गई, या जो है ना वो जो है ना मेटाबोलाइट दे देगा, या फिर जो है ना पेरेंट ही रह जाएगा, मतलब किसी में स्किप हो जाएगा, ठीक। अच्छा, स्किप इसलिए होता है कि कभी कभी जो है ना एंजाइम सारे सेचुरेट हो जाते हैं तो इसकी जो है ना बच जाता है ये बाय इट्स मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो अब ये जो है ना जब ये दोनों है ये जो है ना दो राउट्स से एक्सक्रीट होंगे, बिलरी एंड रीनल राउट से ये यूरिन में पास हो रहे हैं, और बिलरी राउट से थ्रू बाइल आ रहे हैं इंटेस्टाइन में, वहाँ से जो है ना थ्रू फीसिस बाहर आउट हो रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया इसकी एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन, क्लियर, समझ आ गई। अच्छा, इसके फार्माकोकाइनेटिक्स हो गए, तो अब आते हैं इसके फार्माको डायनामिक्स में क्या क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, वो जो हमने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद है साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट इसका जो बस मेन है दैट इज़ द ओवर ग्रोथ ऑफ क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल। जो मैंने पीछे बताया था कि वो जो है ना क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल इज एनारोब है, लेकिन वो जो है ना सारे एनारोब्स में ये रेजिस्टेंट है टू द एक्शन ऑफ क्लिंडामाइसिन, ठीक। तो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लिंडामाइसिन गट फ्लोरा वाइप आउट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल ओवरग्रोथ कर देगी, और क्या कर देगी, सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कॉज कर देगा। तो दिस इज द साइड इफेक्ट, ठीक है, कि इसकी वजह से क्लिंडामाइसिन की वजह से सुपर इन्फेक्शन हो रहा है ऑफ क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लिंडामाइसिन।